हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 12 सेकंड चैप्टर के पार्ट 5 में, जहां हम लोग डिस्कस करेंगे आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस, पोलन पिस्टिल इंटरैक्शन, जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन ऑन स्टिग्मा एंड आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। सबसे पहले आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस यानी कि वो वैसे सारे डिवाइसेस या मैकेनिज्म जिसके थ्रू बाइसेक्सुअल फ्लावर्स जो होते हैं वो अवॉइड करते हैं सेल्फ पॉलिनेशन को, उनको हम लोग कहते हैं आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। और ये क्यों इस्तेमाल करते हैं आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस? क्योंकि अगर लगातार सेल्फ पॉलिनेशन होता रहेगा तो उससे इन ब्रीडिंग डिप्रेशन होने का चांसेस रहेगा। इसलिए बाइसेक्सुअल फ्लावर्स सेल्फ पॉलिनेशन को अवॉइड करने के लिए आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे एक ये क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर का आता है हमेशा कि नेम द डिवाइसेस यूज बाय द फ्लावरिंग प्लांट टू डिस्करेज सेल्फ पॉलिनेशन एंड इनकरेज क्रॉस पॉलिनेशन। तो यहाँ पे 4 उसके डिवाइसेस हैं। सबसे पहला है लैक ऑफ सिंक्रोनी बिटवीन पॉलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी, यानी कि पॉलन के रिलीज़ में और स्टिग्मा जब मैच्योर हो रहा है, रिसीव करने के लिए तैयार है, उसके बीच में सिंक्रोनी नहीं हो, उसके बीच में तालमेल नहीं हो। यानी कि जब पॉलन रिलीज़ हो तो तब तक स्टिग्मा की मैच्योरिटी ना हो, तो उसको हम तब उससे क्या होगा कि वो सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा, फ्लावर अपने ही एंथर और स्टिग्मा को वो के बीच में पॉलिनेशन नहीं होगा, बल्कि वो क्रॉस पॉलिनेशन होगा। दूसरा है डिस्टेंस बिटवीन स्टिग्मा एंथर एंड स्टिग्मा, यानी कि एंथर और स्टिग्मा जो है वो दूर दूर में होंगे, तब भी जो है वो क्रॉस पॉलिनेशन होगा। अब ये दोनों जो डिवाइसेस हैं वो ऑटोगेमी को प्रिवेंट करते हैं। हम लोगों ने इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ा था कि डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलिनेशन होते थे, ऑटोगेमी, जिटेनोगेमी और जेनोगेमी। यहाँ पे ये दोनों जो डिवाइसेस हैं वो ऑटोगेमी को प्रिवेंट करता है। तीसरा है सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, यानी कि ये अलग से भी क्वेश्चन 1 नंबर का पूछता है कि व्हाट इज़ सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। तो ये एक जेनेटिक मैकेनिज्म है जो कि प्रिवेंट करता है अपने ही पॉलन को, सेल्फ पॉलन को प्रिवेंट करता है, चाहे वो अपने ही फ्लावर का हो, चाहे उसी प्लांट का दूसरा फ्लावर हो, उसको प्रिवेंट करेगा जर्मिनेट करने से, ताकि वो आगे ग्रो करे ही नहीं, पोलन ट्यूब का ग्रोथ ही नहीं हो। तो इसके थ्रू जो है वो ऑटोगेमी भी रुकेगा और साथ ही जिटेनोगेमी भी रुकेगा। 4th वन है हमारा प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर। यहाँ पर से भी अलग से क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है कि कैस्टर एंड मेज जो है वो भी यूनिसेक्सुअल प्लांट हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं, और जो पपाया है वो भी यूनिसेक्सुअल फ्लावर कंटेन करता है। अब यहाँ पर है कि कैस्टर और मेज जो है वो सिर्फ ऑटोगेमी को प्रिवेंट कर सकता है, जिटेनोगेमी को नहीं, जबकि पपाया जो है वो दोनों को कर पाता है। ऐसा क्यों है? ये क्वेश्चन जो है वो एग्ज़ाम में आता है। तो ऐसा इसलिए क्योंकि कैस्टर और मेज में एक ही फ्लावर के अंदर में मेल फ्लावर भी मौजूद होता है और फीमेल फ्लावर भी मौजूद होता है। इसलिए ऑटोगेमी तो प्रिवेंट हो जाएगा कि एक फ्लावर में के एंथर से स्टिग्मा पे नहीं जाएगा, लेकिन जिटेनोगेमी तो एक ही प्लांट के दूसरे फ्लावर में तो जा सकता है। तो ये कैस्टर और मेज में क्योंकि एक ही प्लांट के अंदर में मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर दोनों मौजूद है, इसलिए उसके अंदर में ये ऑटोगेमी उससे रुकेगा, जिटेनोगेमी नहीं रुकेगा। जबकि पपाया जो होता है वो या तो मेल फ्लावर कंटेन करता है या फीमेल फ्लावर कंटेन करता है, तो उसमें हर हालत में जो ट्रांसफ़र होगा पॉल एंथर का वो हमेशा एक प्लांट से दूसरे प्लांट के बीच में होगा, यानी कि जेनोगेमी होगा। इसलिए ये ऑटोगेमी और जिटेनोगेमी दोनों को प्रिवेंट कर पाता है। ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में यहाँ पे पूछता है 2 नंबर का। नेक्स्ट हम लोगों का टॉपिक है पोलन पिस्टिल इंटरैक्शन, यानी कि आगे पॉलिनेशन होने के बाद में जो पोलन है और पिस्टिल है उसके बीच में मुस्तकिल एक केमिकल इंटरैक्शन होता रहता है, मुस्तकिल एक डिलीवरी ऑफ डायलॉग होता रहता है, तो उसको ही हम लोग पोलन पिस्टिल इंटरैक्शन कहते हैं। यानी कि अब अक्सर ऐसा होता है कि पोलन जो है वो रॉन्ग टाइप ऑफ पोलन जो है वो लैंड कर सकता है स्टिग्मा के ऊपर में। अब रॉन्ग टाइप हम लोग किसको कहेंगे कि या तो वो किसी दूसरे स्पीसीज़ का हो या फिर बिल्कुल ही सेम प्लांट का हो, यानी कि सेल्फ
जिसको कि हम लोग सेल्फ इनकम्पेटिबल कहेंगे, तो वो स्टिग्मा पे अगर लैंड करता है तो प्लांट स्टिग्मा जो है वो अपने ही सेल्फ पॉलन ग्रेन को वो इनकम्पेटिबल मानता है। तो ये पिस्टिल के अंदर में ये एबिलिटी पाई जाती है रिकॉग्नाइज करने की कि पॉलन जो है वो राइट टाइप का है यानी कि कंपेटिबल है, या फिर रॉन्ग टाइप है यानी कि इनकम्पेटिबल है। अगर ये राइट टाइप का है यानी कि कंपेटिबल है, तभी पॉलन उसको जो है वो एक्सेप्ट करेगा, ये पिस्टिल एक्सेप्ट करेगा उस पॉलन को और उसके जर्मिनेशन को और पॉलन ग्रोथ, पॉलन ट्यूब के ग्रोथ को वो प्रोमोट करेगा। अगर पॉलन जो होगा वो रॉन्ग टाइप का होगा यानी कि सेल्फ इनकम्पेटिबल होगा, तो पिस्टिल उसको रिजेक्ट कर देगा। रिजेक्ट कैसे करेगा? यानी कि उसके स्टिग्मा पे उसके जर्मिनेशन को वो प्रिवेंट करेगा। इस चीज़ को ही जो है ये जो एबिलिटी है पॉलन का, पिस्टिल का, कि वो पॉलन को रिकॉग्नाइज करे, उसके या फिर रिकॉग्नाइज करने के बाद में उसको या तो एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे। ये किसके वजह से होता है? तो ये मुस्तकिल जो है वो एक डायलॉग का ये होता रहता है पॉलन ग्रेन और पिस्टिल के बीच में। और ये डायलॉग जो है वो किसकी मदद से होते हैं? तो केमिकल्स की मदद से, यानी कि जो केमिकल्स मौजूद हैं पॉलन ग्रेन के अंदर में और ओव्यूल के अंदर में, उसके बीच में जो है केमिकल इंटरेक्शन होता है, जिसकी वजह से ये पॉलन ग्रेन का ग्रोथ जर्मिनेशन हो पाता है। इसी से आगे है कि जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन ऑन स्टिग्मा, कि जब एक पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे लैंड कर गया है तो कैसे वो जर्मिनेट करेगा? तो जर्मिनेट करेगा क्योंकि वो पॉलन ट्यूब प्रोड्यूस करेगा और वो जर्म पोर के थ्रू। हम लोगों ने इससे पहले वीडियोज़ में देखा है कि जर्म पोर पे ही स्पोरोपोलिन मौजूद नहीं होता है, बाकी हर जगह पे होता है, इसलिए जर्म पोर से पॉलन ट्यूब का ग्रोथ होता है। यहाँ पे पॉलन ट्यूब जो है वो स्टिग्मा और स्टाइल के थ्रू जो है वो अंदर ग्रो करता हुआ ओवरी तक पहुँचेगा। अब यहाँ पर है कि पॉलन ग्रेन, ये क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में फिर पूछता है कि पॉलन ग्रेन अगर 2 सेल्ड कंडीशन में अगर शेड हुआ है, उसका डिस्पर्सल हुआ है, तो क्या होगा? तो जनरेटिव सेल जो होगा वो डिवाइड करेगा और डिवाइड करके 2 मेल गैमेट का फॉर्मेशन करेगा। कब? जब पॉलन ट्यूब का ग्रोथ स्टिग्मा के थ्रू के अंदर में हो रहा है। लेकिन अगर पॉलन ग्रेन जो है वो 3 सेल्ड स्टेज में अगर शेड हुआ है, तो पॉलन ट्यूब ऑलरेडी शुरू से ही 2 मेल गैमेट कंटेन करता रहेगा। तो यहाँ पर से भी क्वेश्चन 2 नंबर का पूछता है कि 2 सेल्ड कंडीशन में जब पॉलन ग्रेन जनरेट शेड होता है तब क्या होता है, और जब 3 सेल्ड स्टेज में अगर ये शेडिंग इसका होता है पॉलन ग्रेन का तब क्या होता है। तो ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर से पूछता है, इसको ध्यान में रखना है। अब है कि जब पॉलन ट्यूब धीरे धीरे ग्रो करता हुआ ओवरी तक पहुँचेगा, तो ओवरी में वो ओव्यूल के अंदर इंटर करेगा, और वो ओव्यूल के थ्रू किधर से इंटर करेगा? तो माइक्रोपाइल वाले एरिया से करेगा। और वहाँ पे जो एग एपरेटस है एम्ब्रियोसाइक के अंदर में, तो एग एपरेटस में एग के साथ साथ में 2 सिनर्जिड्स पाए जाते हैं, और सिनर्जिड्स के अंदर में फिलीफॉर्म एपरेटस होता है। तो ये फिलीफॉर्म एपरेटस के थ्रू जो पॉलन ट्यूब है वो इंटर करेगा, मेल गैमेट उसके अंदर जाएगा। और ये जो पूरा जो इवेंट है शुरू से, यानी कि पॉलन डिपोजिशन हुआ स्टिग्मा के ऊपर में, फिर पॉलन ट्यूब का ग्रोथ हुआ और पॉलन ट्यूब मेल गैमेट्स को लेता हुआ ओव्यूल के अंदर इंटर किया, इस पूरे इवेंट को मिला करके ही हम लोग पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन उसको कहते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन पे। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन फिर से बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 5 नंबर का क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है। एक तो ये कि नेम रख देने के लिए कि भाई आइडेंटिफाई कीजिए कि ये कौन सा फिनोमेनन है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। उसके बाद आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन का दो स्टेप है, उससे रिलेटेड उससे क्वेश्चन, और किस तरह से आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन होता है उससे क्वेश्चन जो है वो स्टेप से क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछता है। तो ये जो है वो क्रॉसिंग एक्सपेरिमेंट है, फार्मर्स उसको करते हैं ताकि जो है वो यहाँ पे क्या हो कि सिर्फ जो डिज़ायर्ड पॉलन ग्रेन है वही पॉलिनेशन के दौरान में यूज़ हो, और उसका जो स्टिग्मा हो उसको हम लोग कंटामिनेशन से यानी कि अनवांटेड पॉलन ग्रेन से बचा करके रख सकें। तो ये 2 स्टेप में होता है, 2 प्रोसेस पार्ट्स है इसमें, इमैस्कुलेशन और बैगिंग। तो ये दोनों टर्म याद रखना है, इमैस्कुलेशन और
बैगिंग, यहाँ पर से भी नाम लिखने के लिए आता है, डिफाइन करने के लिए भी, डिफ्रेंशिएट करने के लिए दोनों के बीच में। अब क्वेश्चन पूछता है कि आपको स्टेप लिखना है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन का जब फीमेल पेरेंट बाईसेक्सुअल फ्लावर कंटेन कर रहे हैं। ये यहाँ पे याद रखना है कि बाईसेक्सुअल फ्लावर कंटेन करने पे और यूनिसेक्सुअल फ्लावर कंटेन करने पे थोड़ा सा स्टेप में फ़र्क होता है, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले क्या हो रहा है कि जो फ्लावर है हमारा, उसका एंथर को रिमूव कर लिया जाएगा। तो एंथर को रिमूव कर लिया जाएगा पॉलन ग्रेन के डेहिशन से पहले। किसकी मदद से? तो फोर्सेप्स की मदद से या सीजर की मदद से। इस प्रोसेस को हम लोग इमैस्कुलेशन कहते हैं। ये यहाँ पे इमैस्कुलेशन का प्रोसेस हो रहा है, जहाँ पे ये जो एंथर है उस एंथर को सीजर से कट कर लिया जा रहा है, रिमूव कर लिया जा रहा है। तो ये सिंपल रिमूवल ऑफ एंथर को हम लोग इमैस्कुलेशन कहते हैं। उसके बाद जो इमैस्कुलेटेड फ्लावर होंगे, उस इमैस्कुलेटेड फ्लावर को एक बड़े साइज़ के बैग से कवर कर लिया जाता है, और ये बैग आमतौर पे बटर पेपर का बना हुआ होता है। ये यहाँ पे हम लोग बैगिंग की टेक्निक दिख रही है कि उस फ्लावर को बैगिंग कर दिया गया, यानी कि सेलोफिन पेपर से या बटर पेपर से उसको कवर कर दिया गया पूरा। क्यों कवर कर दिया गया? ताकि बाहर से दूसरा कोई पॉलन ग्रेन आकर उसको पॉलिनेट ना कर दे, अनवांटेड पॉलन ग्रेन। तो उस चीज़ को हम लोग कहते हैं कंटामिनेशन हो जाएगा उस स्टिग्मा का, तो वो पॉलिनेशन ना हो जाए, इसलिए हम लोग बैगिंग करते हैं। तो पहला इमैस्कुलेशन हो गया, सेकंड हो गया बैगिंग। अब जब हमने जो बैग करके रखा जिस फ्लावर को, स्टिग्मा को, जब वो रिसेप्टिविटी उसके अंदर में अटेन हो गई, यानी कि जब वो स्टिग्मा मैच्योर इनफ हो गया टू रिसीव द पॉलन ग्रेन, तो वहाँ पे क्या करेंगे कि जो भी हम लोग मैच्योर पॉलन ग्रेन है, जो कि हम लोग दूसरे डिज़ायर्ड मेल पेरेंट से जो हम लोगों ने कलेक्ट किया है उस पॉलन ग्रेन को, उसको हम लोग लेंगे और उसको इस स्टिग्मा के ऊपर में डस्टिंग कर देंगे। इस स्टिग्मा के ऊपर में उसको ब्रश से लेकर उसको डस्ट कर देंगे, और डस्टिंग करने के बाद में फिर से उस फ्लावर को, स्टिग्मा को रीबैग कर देंगे। दोबारा से हम लोग रीबैगिंग कर देंगे, यानी कि इमैस्कुलेशन हुआ, बैगिंग हुआ, बैगिंग होने के बाद में यहाँ पे डस्टिंग होगा, फिर से रीबैगिंग हो जाएगा। रीबैगिंग करेंगे और उस फ्रूट्स को उसके बाद डेवलप करने के लिए छोड़ देंगे। तो ये बोर्ड क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है 5 नंबर का पूरा स्टेप लिखने के लिए। लास्ट स्लाइड हम लोगों का कि जब आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन है, तो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन का स्टेप जब फीमेल पेरेंट यूनिसेक्सुअल फ्लावर कंटेन करता है। तो ये यहाँ पे याद रखना है, कभी कभी डिफ्रेंशिएट करने के लिए भी पूछ देता है कि जब फ्लावर बाईसेक्सुअल फ्लावर, जब फीमेल पेरेंट बाईसेक्सुअल फ्लावर कंटेन कर रहा है और जब यूनिसेक्सुअल फ्लावर कंटेन कर रहा है, तो वहाँ पे क्या चेंजेस आएगा। तो अगर जो फीमेल पेरेंट है वो यूनिसेक्सुअल फ्लावर कंटेन कर रहा है, तो वहाँ पे इमैस्कुलेशन का की कोई ज़रूरत नहीं होगी। तो ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि कौन सा स्टेप यूनिसेक्सुअल फ्लावर में आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन होने पे नहीं होता है, तो वो इमैस्कुलेशन है जो नहीं होगा। फीमेल फ्लावर बर्ड्स को वैसे ही जो है वो बैगिंग करेंगे फ्लावर के ओपन होने से पहले। स्टिग्मा जब रिसेप्टिव हो जाएगा तो वहाँ पे पॉलिनेशन होगा, डस्टिंग हम लोग करेंगे डिजायर्ड पॉलन ग्रेन से, और फ्लावर को हम लोग रीबैग्ड कर देंगे। उम्मीद है कि हम लोगों ने जो ये टॉपिक डिस्कस किया ये आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो के बारे में, मोनोकॉट और डाइकॉट के बारे में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद।